नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। अब फटाफट आपको 5 आज की बड़ी खबरों के बारे में बता देते हैं जो कमोडिटी बाजार में अभी सबसे ज्यादा एक्शन में है। शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी से, जहां जबरदस्त रिकवरी दिख रही है। शुरुआती कारोबार में हमने 200 से 300 रुपए की कमजोरी सोने और चांदी में देखी थी, अब अच्छी मजबूती दिख रही है। गोल्ड देखिए 50,740 के आसपास और चांदी में 400 रुपए से ज्यादा की मजबूती है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां भी खरीदारी अब धीरे धीरे हरे निशान में कारोबार दिख रहा है। क्रूड देखिए यहां पर भी रिकवरी लौट रही है। शुरुआती कारोबार में हमने गिरावट देखी थी, पिछले 4 दिनों से कमजोरी आ रही थी, अब लेकिन हरे निशान में है। हालांकि हल्की तेजी है 3025 के आसपास। ब्रेंट भी $43 के बेहद करीब पहुंच गया है और WTI क्रूड $41 के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। तीसरी खबर जो कमोडिटी मार्केट से है वो है नेचुरल गैस को लेकर है, क्योंकि नेचुरल गैस में शानदार तेजी दिख रही है। अभी देखिए 213 रुपए के ऊपर 5% से ज्यादा की तेजी। अब देखिए 6% के आसपास ये तेजी बढ़ती चली जा रही है। शुरुआती कारोबार में 3% की तेजी थी, ये तेजी अब लगातार खरीदारी में तब्दील होती जा रही है और ये आगे बढ़ रही है। चौथी खबर है अब एग्री मार्केट को लेकर, इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो है सरसों को लेकर। जो सरसों में लगातार जो तेजी का रुख था वो अभी बरकरार है। 5,704 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है सरसों का वायदा। नवंबर वायदा 100 रुपए से ज्यादा की मजबूती आज हम देख रहे हैं। और पिछले 3 महीने की बात करें तो 18%, 6 महीने में 36% की तेजी हम सरसों के वायदा में देख चुके हैं। अब एग्री में जो दूसरा काउंटर है वो है सोयाबीन। यहां पर भी अच्छी मजबूती दिख रही है। सोयाबीन का भाव 4300 रुपए के ऊपर निकल गया है। अभी करीब 2% की मजबूती यहां पर दिख रही है और हफ्ते भर में 4% से ज्यादा की तेजी हम सोयाबीन में देख चुके हैं। ग्लोबल उत्पादन घटने का अनुमान है, साथ ही डोमेस्टिक उत्पादन में जो नई रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कम हो सकता है। उसका फायदा सोयाबीन की कीमतों पर लगा है और अब जानकार बता रहे हैं कि सोयाबीन की ये तेजी 4400 से 45 तक भी बढ़कर जा सकती है। चलिए, तो बात हुई 5 बड़ी खबरों की, लेकिन आज के 5 बड़े कॉल्स कौन से हैं ये बताने के लिए SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती जी हमारे साथ है। वंदना जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले गोल्ड में बताइए, जो ये रिकवरी लौटी है, क्या ट्रेंड बदल गया है? क्या अब ये नए लेवल्स की तैयारी कर रहा है गोल्ड, या वही उसी रेंज में घूमेगा 51,100 से 49,900 का? जी विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी जो अपसाइड है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। आज क्लियर हो जाएगा कि स्टिमुलस इलेक्शन से पहले आएगा या नहीं आएगा, और मेरे ख्याल से इसका फायदा गोल्ड को मिल रहा है। तो यहाँ पे 50,625 के करीब यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 51,100 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 50,325 रुपए का। तो मेरे ख्याल से अप ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे लगातार एक प्रेशर में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी जो करंट लेवल है आप उसके आसपास भी खरीद सकते हैं। हालांकि उन्होंने बाइंग का जो एंट्री लेवल दिया है 50,625 का, 51,100 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। आज ये अमेरिका में साफ हो जाएगा कि राहत पैकेज, कोरोना वायरस जो स्टिमुलस पैकेज है वो आएगा कि नहीं, इस पे क्लैरिटी आज शाम आ जाएगी। वंदना जी, चांदी को लेकर क्या है? यहां तो अच्छी तेजी दिख रही है, 400 रुपए से ज्यादा की तेजी है अभी। जी, चांदी में एक्चुअली सुबह से ही मूव एक आ रही थी और अभी एक हम लोगों ने ब्रेकआउट आते हुए देखा है। विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि चांदी में तेजी यहाँ पे बढ़ सकती है। 62,400 पे भी अगर खरीदते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये कमोडिटी कोशिश कर सकती है 63,000 को छूने की। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बाइंग में बने रहना चाहिए और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 62,100 का। यानी चांदी की तेजी में बने रह सकते हैं। 63,000 के नए टारगेट के लिए नया टारगेट इन्होंने दिया है। पहले टारगेट जो वंदना जी का था वो हिट हो चुका था, 62,400 का था। अब 63,000 का नया टारगेट इन्होंने दिया है और इनका मानना है कि इंट्राडे में ये भी हिट हो सकता है। वंदना जी, RM सीड यहाँ पे अच्छी तेजी दिख रही है सरसों के वायदा में, क्या करना चाहिए करंट लेवल्स पे? जी विश्वमान जी, जैसा कि आप यहाँ पे बड़ी खबर में आप बता रहे थे यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि अगली फसल आने में काफी टाइम है और त्योहारी मांग यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। दिवाली से लेके अभी दशहरा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से मांग बनी रहेगी और यहाँ पे बाय करना चाहिए। 5 से 8 के अराउंड बाय करना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन पे बाय करे, 5800 का टारगेट रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5640 का लगा के चलना होगा। तो मेरे ख्याल से मुझे 5800 का जो टारगेट है ओके नजर आ रहा है। ओके, यानी करंट लेवल से 30 रुपए नीचे, यानी 5,680 के लेवल पे आपको बाई करना है। 5,800 के टारगेट के लिए यहां जो स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो है 5,640 रुपए का।
चने में भी अच्छी तेजी दिख रही है। अब चने की जो सुस्ती थी वो खत्म होती दिख रही है। अब धीरे धीरे यहां पर बाइंग लौट रही है। देखिए करीब 1% की मजबूती है। वरना जी चने में क्या करें? जी बहुत बढ़िया बताया आपने। बेसन का डिमांड भी काफी बढ़ जाता है ये फेस्टिवल टाइम में, और मुझे लग रहा है विश्वमन जी इसका फायदा मिल रहा है। पीडीएस के थ्रू भी यहाँ पे चना जा रहा है, नवंबर मंथ तक जाएगा। तो और जिस तरीके से नेफेड ने अभी सेलिंग रोका हुआ है, रिलीज करना, स्टॉक रिलीज करना ओपन मार्केट में, इसका भी असर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से 5470 के लेवल पे एक बार बाई करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अपसाइड का टारगेट यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि 5600 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे 5400 का लगा के चलना होगा। यानी चना भी खरीद सकते हैं 5470 के लेवल पे खरीदे 5600 के टारगेट के लिए। आज सोया पैक में भी तेजी है, सोयाबीन और सोया तेल में क्या करना चाहिए मैं? जी सोयाबीन की जो तेजी है अब ये रिफ्लेक्ट हो रही है एडिबल ऑयल में भी, और एडिबल ऑयल ऐसे भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 30% के रिटर्न हम लोगों ने आते हुए देखे हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में भी रहना होगा। 942 के लेवल पे यहाँ पे बाय करना होगा। इसका टारगेट थोड़ा लंबा मैं यहाँ देना चाहूंगी। 955 का टारगेट यहाँ पे रखना होगा, 13 रुपए ऊपर का। स्टॉप लॉस करीब यहाँ 935 रुपए का लगा के चलना होगा। यानी सोया तेल, यानी सारे काउंटर आज खरीद कर चलना है। 955 के टारगेट के लिए सोया तेल खरीदना है। यहां से 5 रुपए नीचे जब मिले डिप पे खरीदिए, और 935 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए। चलिए, तो ये तो बात हुई 5 बड़ी कॉल्स की, और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, और कमोडिटी सुपरफास्ट को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया वंदना जी अपनी राय सारे इन 5 कमोडिटी के ऊपर देने के लिए। तो कमोडिटी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद